तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल B2R लाइफ में। आशा करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ जीएसटी के बारे में। बेसिक ऑफ जीएसटी से लेके जीएसटी रिटर्न फाइलिंग तक का क्या प्रोसेस है और क्या है एक्चुअल में जीएसटी है क्या, उस पे किस किस प्रकार के जीएसटी में टैक्स कलेक्ट किए जाते हैं, उसके कितने टाइप्स हैं, इसमें जीएसटी की रिटर्न्स कैसे फाइल होती है। ये मेरा मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का उन लोगों के बारे में जिनको जीएसटी का बेसिक नॉलेज ही नहीं है कि एक्चुअल में जीएसटी है क्या चीज। अगर आपसे कोई इस वीडियो के बाद अगर आपसे कोई पूछता है कि जीएसटी है क्या, तो आप बता पाएंगे सिंपल वे में कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें B2R लाइफ। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। चलिए चलते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो इस चार्ट में देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा जीएसटी है क्या, उसके बाद बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने प्रकार की है, उसके बाद बताऊंगा कि जीएसटी की रिटर्नें कितने प्रकार की हैं, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी करना चाहते हैं या जीएसटी नंबर भी लेना चाहते हैं खुद से अप्लाई बिना किसी को पेमेंट किए। गवर्नमेंट की तो फीस है नहीं इस पे। अगर आप जीएसटी लेते हैं तो प्रोफेशनल चार्जेस किसी एडवोकेट या सीए अकाउंटेंट से लेते हैं तो आपको 2 से 4 हजार तक का पेमेंट करना पड़ता है, पर इस वीडियो के बाद आप उससे भी अप्लाई करके सीख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी की बात करता हूं। जीएसटी का फुल फॉर्म ही आप देख पाएंगे, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। नाम से ही पता लग रहा है कि टैक्स 2 चीजों पे लगती है, हर प्रकार के गुड्स पे और हर प्रकार की सर्विसेज पे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि गुड्स क्या है, सर्विसेज क्या है। गुड्स के बारे में बता दूं कि वो हर चीज, जैसे कि मान लो आप आयरन में डील करते हैं, लोहे में डील करते हैं, किसी भी मेटल में डील करते हैं, किसी भी गुड्स मतलब जैसे एसी, कूलर, फ्रिज, टीवी, फोन, ये सब चीजें जिसे आप टच कर पाते हैं, ये सारी चीजें गुड्स होती हैं। ठीक है, मतलब वो हर आइटम जो आपकी डेली रूटीन में आप यूज करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, वो आपकी नीड्स के लिए वो गुड्स हो जाती है। सर्विसेज की बात कर लें। सर्विसेज में आपको मैं बताता हूँ क्या क्या चीजें आती हैं। सर्विसेज में वो चीजें जो मतलब आप, जैसे कि मान लो आप ट्यूशन क्लासेस देते हो, उसके अलावा किसी अकाउंटेंट या सीए से कोई प्रोफेशनल एडवाइस लेते हो, उसके अलावा आपका कोई एडवोकेट है, और या तो आप कोई ऑनलाइन क्लासेस वगैरह देते हैं, मतलब इस तरह की सारी चीजें सर्विसेज में आती है। ठीक है, तो टैक्स क्या है, जो जीएसटी है दोनों चीजों पे लगने वाली है, गुड्स पे भी लगने वाली है और सर्विसेज पे लगने वाली है। तो ये हो गया हमारा कि जीएसटी एक्चुअल में है क्या। जीएसटी एक्चुअली में क्या है कि फिलहाल हाल ही में कुछ साल पहले इंडिया में अमेंडमेंट हुई है इसकी। इससे पहले हम वैट और सरचार्ज यूज करते थे टैक्स के रूप में। तो अब क्या है कि अब हमारे पास जीएसटी है, जो कि अगर हम किसी भी प्रकार का बिजनेस में डील करते हैं तो हम पे जीएसटी के नाम पे टैक्स कलेक्ट किया जाता है। तो अब जान लेते हैं कि जो टैक्स कलेक्शन होती है जीएसटी में वो कितने टाइप्स की होती हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू समझाता हूं। देखिए यहाँ पर मेजर 3 टाइप्स ऑफ जीएसटी जो कलेक्ट होती है हमारे थ्रू कुछ भी सेल या परचेज करने में बिजनेस में, तो वो यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ देख पा रहे होंगे सीजीएसटी है। ठीक है, उसके बाद क्या है दूसरा, एसजीएसटी, और थर्ड और लास्ट क्या है, आईजीएसटी। ये 3 मेजर वे हैं जिसके थ्रू हमें जीएसटी में टैक्स हमसे गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो इसके बारे में जान लेते हैं, सीजीएसटी एक्चुअली में है क्या, एसजीएसटी और आईजीएसटी, ये तीनों डिफरेंस क्या है इसमें। तो चलिए देखते हैं। सीजीएसटी की बात करें, सीजीएसटी का फुल फॉर्म ले लेते हैं आप, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेंट्रल मतलब अब क्या होता है इसमें, आप यहाँ देख पाएंगे सीजीएसटी दैट इज कलेक्टेड बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है, सीजीएसटी में जो टैक्स कलेक्ट होता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जाता है, उनके द्वारा टैक्स कलेक्शन की जाती है। और एसजीएसटी की बात करें, एसजीएसटी का है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसमें साफ पता लग रहा है कि इसमें जो कलेक्शन हो रही है टैक्स की, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कलेक्ट हो रही है। ठीक है, और इसी प्रकार आईजीएसटी की बात करें, आईजीएसटी में डील करने पे इसकी कलेक्शन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि इसके बारे में कि सीजीएसटी क्या है, एसजीएसटी क्या है, आईजीएसटी क्या है, इसका कलेक्शन कैसे किया जाता है हमें कुछ भी गुड्स परचेज या सेल करने के टाइम पे। मान लो कुछ ऐसी आइटम जो आप अपने ही राज्य में खरीद या बेच रहे हैं, आप बिजनेसमैन हैं, कुछ भी आइटम आप अपने शहर में खरीद या बेच रहे हैं, शहर के अंदर, मतलब मैं पंजाब से बात कर रहा हूँ, स्टेट की बात कर रहा हूँ, राज्य की बात कर रहा हूँ। पंजाब राज्य में अगर मैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज की डील करता हूँ तो मुझमें 2 प्रकार के टैक्स एप्लीकेबल होंगे एक साथ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ, एक मान लो मैं एक पेन की डीलिंग कर रहा हूँ, मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ और पेन को आगे मार्केट में सेल करता हूँ। उस केस में क्या होगा कि मुझ पे 2 तरह की जीएसटी लग जाएंगी, सीजीएसटी और आईजीएसटी।
और मैं जो जिस आइटम या सर्विसेज पे डील कर रहा हूँ उस पे मान लो 18% मेरी जीएसटी लगती है। मान लो 100 रुपए के आइटम सेल करने पे 18% जीएसटी, मतलब 18 रुपए मुझे जीएसटी देना बन रहा है। तो क्या होगा कि 9% सीजीएसटी उसमें होगा और 9% एसजीएसटी होगा। तो ये डिवाइड 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, टैक्स के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं अपने स्टेट की बात करूं, अगर अपने स्टेट में डील कर रहा हूं, गुड्स की सेल या परचेज कर रहा हूं। उसके अलावा बात करते हैं इन केस अगर मैं किसी और राज्य से, किसी अदर स्टेट से मैं कुछ भी परचेज या सेल करता हूं, उस केस में मुझे सिर्फ आईजीएसटी ही लगेगा तो सेम परसेंटेज, मान लो जहां मुझे यहाँ 18% जीएसटी लग रहा था, 9% हाफ करके यहाँ मुझे एक साथ आईजीएसटी में 18% पे करना पड़ेगा। तो ये टाइप्स ऑफ जीएसटी था कि अगर आप अपने स्टेट में हैं तो 2 टाइप्स के जीएसटी लगेंगे आपको, सीजीएसटी, एसजीएसटी। अगर आप एक स्टेट में हैं तो अदर स्टेट में आप डील कर रहे हैं तो आईजीएसटी लगने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे टाइप्स ऑफ जीएसटी। आगे बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न्स की रिटर्न्स कितनी टाइप्स की होती हैं जीएसटी में। मैं मेजर रिटर्न्स की बात करूंगा। वैसे तो टोटल 11 रिटर्न्स है, 10 से 11 रिटर्न्स है जीएसटी की, पर मेजर जो रिटर्न्स है बेसिक्स उसके बारे में बताऊंगा आपको मैं, जो हमें हर मंथ फाइल करनी होती है, जो मंथली हमें फाइल ही करनी होती है अगर जीएसटी आपने ली हुई है। तो देख लेते हैं, यहाँ 3 टाइप्स के मैंने लिखा है। सबसे पहले क्या है, जीएसटीआर 1, उसके बाद जीएसटीआर 3B, उसके बाद जीएसटीआर 2A। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जीएसटीआर 1 में होता क्या है। इन केस मान लीजिए आप किसी भी आप बिजनेसमैन है, आपने जीएसटी नंबर लिया हुआ, रजिस्ट्रेशन आपने कराई हुई है और आप जो भी पूरे महीने में सेल कर रहे हैं गुड्स या सर्विसेज की, तो उसकी सारी डिटेल इसमें जाती है। जीएसटीआर 1 में आपको आपकी पूरी टोटल सेल दिखानी होती है। इस रिटर्न में जीएसटीआर 1 में सिर्फ आपकी सेल्स की डिटेल जाती है, सेल की। चाहे आपने 10 बिल काटे हो या 50 बिल काटे हो, सारे की डिटेल इसमें आपको जीएसटीआर 1 में डालनी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ सेल की। आगे बात करते हैं जीएसटीआर 3B में। जीएसटीआर 3B में क्या है कि इसमें आपको दोनों डिटेल, चाहे वो आपने जो भी परचेज किया और जो भी सेल किया, दोनों की समरी यहाँ आपको दिखानी पड़ती है कि हाँ मैंने पूरे मंथ में इतने लाख की सेल की है और इतने लाख की परचेज की है। और इसी भी जो भी डिफरेंस निकलता है टैक्स का, वो हमें इसी समरी को अपलोड करने के बाद 3B में ही पे करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया जीएसटीआर 3B। आगे लास्ट वाले बात कर लेते हैं जीएसटीआर 2A। जीएसटीआर 2A में क्या है कि सामने वाला पर्सन जिससे आपने कुछ भी परचेज किया है, अगर वो अपनी सेल की रिटर्न यानी कि अपना जीएसटीआर 1 वो सामने वाला फिल कर रहा है, तो आपको जीएसटीआर 2 में आप देख पाएंगे कि आपके अगेंस्ट कितने सारे बिल आए हैं, मतलब कि आपने जो भी परचेज किया है सामने वाले ने किस किस पर्सन ने आपके अगेंस्ट वो पोर्टल पे डाला है कि हाँ मैंने इन्हें सेल किया। वो आप यहाँ देख पाएंगे कि आपने किससे किससे परचेज की है पूरे मंथ में। तो ये 3 मेजर जीएसटी की रिटर्न्स हैं जो कि आपको हर महीने फाइल करने होते हैं। ये दोनों फाइल करने होते हैं, ये सिर्फ व्यू के तौर पे होता है अपनी नॉलेज के लिए, जो आप सिर्फ देख पाते हैं। इसमें कुछ रिटर्न वगैरह फाइल नहीं करना होता है, सिर्फ कंफर्मेशन के लिए होता है कि हाँ अगर आपने 10 परचेज किया तो आपको 10 परचेज पूरे प्रॉपर इसमें दिख रहे हैं जीएसटीआर 2 में या नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो सामने वाली पार्टी के जिसके नहीं दिख रहे हैं उसे आप कॉन्टैक्ट करके कह सकते हैं कि आपने अपने रिटर्न में मेरे अगेंस्ट कोई भी सेल नहीं डाली है। तो ये मेजर जीएसटी के रिटर्न थे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हाउ टू जीएसटी रजिस्ट्रेशन। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बता चुका हूं, ये देखिए मेरी चैनल B2R लाइफ में आप जाके एक वीडियो है, ये आप सर्च कर सकते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन हिंदी। ठीक है, इस वीडियो को देख के आप जीएसटी कैसे रजिस्ट्रेशन करें, जीएसटी नंबर कैसे लेना, वो भी बिल्कुल फ्री, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होंगे, चार्जेस तो कुछ है नहीं, उसके अलावा आपको क्या क्या फिल करना है, किस स्टेट से हैं तो क्या फिल करना है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन फ्री में खुद से कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में मेरा मेन मोटिव था कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचा पाऊं कि जिनको नहीं पता कि बेसिक्स क्या है जीएसटी के बारे में, तो वो नॉलेज देने का मेरा आज मेन मोटिव था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।